ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल अपनी गरीबी से जूझने में जुटा हुआ है, जिसके सुदूर इलाकों में महिलाओं के पास आज भी तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, उन्हीं दीदी के शासन में नेता खूब फल फूल रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में टीएमसी के 106 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं, तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की संपत्ति दिहाड़ी मजदूरों से भी कम है। हिंसा, मारपीट और धमकियों से भरे चुनाव प्रचार के बीच आई इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से पॉलिटिकल रिफॉर्म पर बहस शुरू कर दी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पहले चरण के उम्मीदवारों की कुंडली खंगाली, जिसके मुताबिक पहले चरण में कुल 1478 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका 5वां हिस्सा करोड़पतियों का है। करोड़पति उम्मीदवारों के मामले में टीएमसी टॉप पर है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई भी पीछे नहीं। टीएमसी के 106 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो भाजपा के 71, कांग्रेस के 50 और माकपा के भी 24 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। टॉप 3 अमीर कैंडिडेट्स भी टीएमसी के ही हैं। टॉप 3 में जंगीपुर के जाकिर हुसैन 133 करोड़ के साथ सबसे ऊपर हैं, जबकि बरजोड़ा से गौतम मिश्रा 105 करोड़ के साथ दूसरे और दुर्गापुर पश्चिम से कवि दत्त 72 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति 500 से लेकर 1000 तक है। बंगाल चुनाव अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब से 12 घंटे बाद पोलिंग बूथ पर वोटर्स अपने भाग्य विधाताओं के भाग्य का फैसला कर रहे होंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारी की है। पहले चरण में शुभेंदु अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसके लिए मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम और वीवीपैट मतदान केंद्रों तक पहुंच गए हैं। बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो वहीं लोगों को भयमुक्त होकर वोट डालने के लिए सुरक्षाकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। चुनाव आयोग की इन तैयारियों को तस्वीरों में दिखाएं, कैसे ईवीएम मशीन भेजे गए हैं, कैसे पोलिंग बूथ की मॉनिटरिंग की जा रही है। उपद्रवियों के लिए कड़ी चेतावनी है। इस चरण में 16 जिलों के 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जो कि 1478 प्रत्याशियों के लिए वोट करेंगे, जिसके जरिए बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के कई दिग्गजों की हार जीत तय होगी। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी, माथाभंगा से निशीथ प्रामाणिक, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी, डोमकल से हुमायूं कबीर, सिलीगुड़ी से गौतम देव और दीनहाटा से उद्यान गुहा की किस्मत इसी चरण में लिखी जा रही है। अब सब कुछ बंगाल के वोटर्स पर निर्भर करता है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सख्त नियम भी बनाए हैं और इसके तहत पहले चरण की सभी 152 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच यानी रात में बाइक या स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी। दिन के समय बाइक पर पीछे बैठकर सवारी करने की अनुमति नहीं होगी। ये पाबंदी मंगलवार से लागू हो गई है और 23 अप्रैल यानी मतदान के दिन तक जारी रहेगी। इस पाबंदी में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या किसी पारिवारिक समारोह जैसे जरूरी कामों के लिए ही छूट मिलेगी। मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री भी बंद कर दी गई है। मतदाताओं को डराने धमकाने की आशंका को देखते हुए बाइक रैलियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान की तैयारियों के बीच दूसरे चरण का धुआंधार प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में काल भैरव के दर्शन के बाद सीधे बंगाल के रण में पहुंचे, जहां आज उन्होंने 5 सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और आज तो सीएम योगी ने यहाँ तक कह दिया कि इस बार बंगाल में खेला नहीं होगा। ममता दीदी कहती है कि खेला होवे और मैं कहता हूँ कि ममता दीदी एक बार खेला शेष। बंगाल के रण में प्रचार के लिए उतरने से पहले योगी वाराणसी में काल भैरव के मंदिर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बंगाल विजय का आशीर्वाद लिया और उसके बाद सीधे उतर पड़े मैदान में। प्रचार के दौरान ममता सरकार पर चुन चुनकर वार किया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए, टीएमसी की गुंडागिर्दी से और बंगाल को डेमोक्रेसी चेंज होने से बचाइए। पश्चिम बंगाल चुनाव में सीएम योगी हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं, चुन चुनकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर वार कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं।